मुंबई इंडियंस की लगातार 2 हार, क्या कप्तान हार्दिक पांड्या जिम्मेदार? और ये टीम क्या अब आने वाले मैचेस में करेगी पलटवार या फिर टॉप 4 से हो जाएगी बाहर? ये मैं अंकिता से ही पूछूंगा और आपसे भी सवाल यही है कि क्या भाई हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी के अंडर ये टीम वैसा नहीं परफॉर्म किया जैसे ये हमेशा करती आई थी? और जब ये 5 बार की चैंपियन वो टीम है, वो 5 बार की चैंपियन मुझे तो नहीं दिखी। बिल्कुल चैंपियन दिखी नहीं मोनू। हम कहते हैं ना कि चलिए ठीक है, पहला मैच हारी थी 2013 के बाद से, पहला मैच कभी जीती नहीं है। और पहला दूसरा, और हमने देखा है कई दफा मोनू, चाहे वो पिछला आईपीएल हो, पिछला सीजन हो, उसके पहले पिछले सीजन की बात की जाए तो वहां पर भी इस तरीके से प्रदर्शन नहीं था। मुंबई इंडियंस का ग्राफ अगर देखा जा रहा है तो चलिए 2020 के बाद से वो ग्राफ उतरता हुआ नजर आया, लेकिन इस तरीके से फील्डिंग होगी, इस तरीके से गेंदबाजी होगी, शायद ये उम्मीद नहीं थी। और मोनू ने कहा ना कि क्या हार्दिक पांड्या है हार के जिम्मेदार, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कैप्टनसी जो है वो थोड़ी सी फीकी नजर आई है। पहले मैच में भी हमने देखा कि वहां जो गलतियां हुई थी वही गलतियां दोहराते हुए नजर आए थे। आपने जसप्रीत बुमराह, एक वर्ल्ड क्लास बॉलर को आपने वो तवज्जो नहीं दिया मोनू, कि आपने पहला स्पेल किसको कराया, डेब्यू, जिसका डेब्यू हो रहा है, हुआ था। तो ये मजाक वाली भी बात है क्योंकि लोग फनी फनी मीम्स भी शेयर कर रहे हैं मोनू। मीम्स भी। और अंकिता मुझे याद आती है, मैं जब बचपन में था ना तो मेरे पास बैट और बॉल दोनों होते थे। तो मैं कहता था भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ करूंगा, कि बैटिंग मैं ही करूंगा, बॉलिंग मैं ही करूंगा। और कल के मैच में भी ये देखने को मिला, वैसा ही कुछ देखने को मिला अब तक दोनों मैचों में। हार्दिक पांड्या खुद अपनी ही कर रहे हैं, और लेकिन ये गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं वो। क्योंकि जब अंकिता ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि भाई जब आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज आपके पास हो, और आप उसको कब बॉलिंग करवाते हैं जब सामने वाली टीम ने 3 ओवर में 41 रन ठोक दिए। अब 3 ओवर में 41 वो बना चुकी है, उनके साथ पूरा मोमेंटम उनकी टीम के पास है, तब बुमराह को लेके आए। अब ठीक है, उन्होंने चौथा ओवर डाला, उसमें आए सिर्फ 5 या 6 रन, ठीक है, आपने बुमराह को हटा ही दिया। अब आप लेकर आओ 13वें ओवर में जाकर, तो तब तक तो कहते ना भैंस पानी में, तब तक तो सब कुछ लुट चुका था ना, आपका कुछ बचा ही नहीं था आपके पास। लेकिन ये बुमराह क्यों नहीं लेके आए, ये एक बड़ी गलती हार्दिक पांड्या से बड़ी चूक हुई, मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल बड़ी चूक हुई है। और पूर्व क्रिकेटर्स भी मोनू इस पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आपने एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट, इरफान पठान ने भी सवाल उठाए हैं, और कई सारे और भी पूर्व क्रिकेटर्स ने सवाल उठाए हैं कि भाई जब आपके पास जसप्रीत जैसा एक ऐसा गेंदबाज जो कि जब भी विकेट्स की तलाश हुई है, जसप्रीत बुमराह हमेशा तत्पर रहे हैं और विकेट भी आई है। यहाँ आपने मफाका, जो कि पहला मैच वो खेल रहे थे और 4 ओवर करके 66 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल कर पा रहे थे, तो आपको शायद वो 2 ओवर के बाद से नहीं देना चाहिए था। पहले ओवर में पिटाई उनकी हुई, चलिए दूसरा ओवर भी आपने दिया कि शायद यहाँ पर विकेट आ जाए और तेज गेंदबाज है, पेसर्स को मदद मिलेगी, लेकिन वहां पर भी जब नहीं मिल रही थी चीजें तो आपको शायद वहां पर रोटेट करना चाहिए था, आपको जसप्रीत बुमराह को वहां पर लेके आना चाहिए था। चलिए पावर प्ले में तो रन लूट गए थे, 81 रन आ गए थे, लेकिन यहाँ पर अगर जसप्रीत बुमराह बीच के ओवर्स में आते ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में भी आते तो शायद कुछ हो जाता। 13वें ओवर में आप जसप्रीत बुमराह को लेकर आए तो शायद वो आपकी नैया नहीं लौटा पाएंगे, डुबोई नैया को वो नहीं पार कर पाएंगे ना। अच्छा अंकित, आपने एक चीज और देखी कल फील्ड में कि एक जब पहले मैच हमने देखा कि भाई रोहित को हार्दिक ने इशारा किया कि आप थोड़ा पीछे चले जाओ। अब कल के मैच में उल्टा हो गया, रोहित हार्दिक को इशारा करता है कि भैया आप थोड़ा पीछे चले जाओ। तो वो कई लोग कह भी रहे हैं कि बार एक मैच के बाद ही कहीं ना कहीं पता चल गया कि भाई अच्छा कैप्टन कौन है। अच्छा कैप्टन आपको इस पे कुछ कहना चाहते हो आप? देखिए वही चीजें होती है ना कि रेस्पेक्ट होती है एक चीज की, भाई आप रेस्पेक्ट करेंगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी, और शायद रोहित शर्मा ने वो जाहिर नहीं किया। आप यही चीजें होती है मोनू कि आपने जाहिर नहीं किया और फैंस को पता लग गई चीजें, है ना। और हार्दिक पांड्या आलोचना इसलिए भी हो रही है कि सबसे बड़ी चीजें होती है ना कि आप अगर अपनी जुबान से कुछ नहीं कहते हैं लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कह देती है, तो हार्दिक पांड्या के साथ यही चीजें हो रही हैं। आपने देखा होगा जब वो आउट हो जाते हैं और स्ट्राइक रेट तक देखिए उनको फिनिशर के तौर पर जाना जाता है, और हम कहते हैं ना कि जब डेथ ओवर्स की बात होती है तो वहां पर हार्दिक पांड्या की जो स्ट्राइक रेट होती है वो अपने आप में 200 के पार हो जाती है, लेकिन क्या विकेट गवाकर वो भी आ जाते हैं और उसके बाद वो तालियां भी बजाते हैं, वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो आपका जेस्चर जो है ना वो सब कुछ बता देता है। रोहित शर्मा को क्यों इतना काम और कूल कहा जाता है? आपको लगता है अंकिता ये जो हार्दिक पांड्या है थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है इनमें, मतलब कई बार हम कहते हैं ना कंफ्यूजन ज्यादा है। बहुत सही सवाल था। मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर प्रेशर उनको है सोशल मीडिया का, क्योंकि यूजर्स जो है ना थोड़े से नाराज भी हैं और वो बैटल नजर आ रही है हार्दिक पांड्या वर्सेस फैंस, तो शायद वो फ्री होके खेलेंगे और थोड़ी सी अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली फैंस प्यार करेंगे, क्योंकि T20 में अच्छा रहा है उनका करियर और कमाल की बल्लेबाजी भी करते नजर आए थे, ऑलराउंडर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बैटल इसलिए आ रही है ना कि आप चीजें समझ नहीं रहे हैं। आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे किफायती गेंदबाज है कि वो विकेट चटकाते हैं, तो चीजें दिख रही हैं, वो फैंस को भी दिख रही है। इसी वजह से मोनू मेरे हिसाब से लग रहा है कि शायद अगर ये पैटर्न 1 अप्रैल को भी रहेगा ना राजस्थान के खिलाफ, तो फिर
समझ जाइएगा कि छठी ट्रॉफी तो मुश्किल ही है। नहीं, अंकिता ने बड़ी अच्छी बात बोली। देखो दोस्तों, आपने भी कल मैच देखा होगा, हमने भी देखा है, दोनों मैच हमने मुंबई के इनफैक्ट देखे हैं। भाई हमें हार्दिक पांड्या से कोई ऐसा कुछ है नहीं कि भाई रोहित ही हमारे लिए बेस्ट हैं, हार्दिक पांड्या नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, हम उनको अच्छा ऑलराउंडर मानते हैं, अच्छा फिनिशर मानते हैं। लेकिन जब आप मैदान पर इस तरीके की चीजें करते हैं, जैसे भाई आपको पता है कि आपके पास दुनिया का नंबर 1 बुमराह जैसा आपके पास गेंदबाज है, आप उनसे गेंदबाजी नहीं करवा रहे हैं पहला ओवर, जो उसके बाद फिर आप देखिए 3 में 41 हो गए थे, 6 में 81 हो गए थे, तो आप सामने वाली टीम को कैसे रोकोगे? नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि भाई फील्डिंग में आप कहते हैं ना गेम को अच्छा रीड करना। भाई एमएस धोनी क्यों सक्सेसफुल कैप्टन है? क्योंकि वो गेम को रीड करना जानते हैं, और उनको दूसरी पता बात है। बिल्कुल हाँ, मोनू, दूसरी बात ये भी है ना कि अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही तो आप डिस्कशन करो आके वहां पे। आप लगातार पिटाई हो रही थी और मैंने पहली बार ऐसा शायद क्रिकेट देखा है T20 का, जो कि मतलब ये यादगार रहेगा मेरे लिए। यादगार क्या, आरसीबी वाले तो कह रहे हो हमारे पास एक ही तो रिकॉर्ड था, वो भी टूट गया। वो भी टूट 263 का था, 277 बना दिए हैदराबाद ने। लेकिन दोस्तों एक चीज और हमने नोटिस की थी, कल मैं और अंकिता बैठे थे जब रन चेज हुआ था 278। अंकिता ने कहा था बहुत मुश्किल है मोनू, बहुत ही मुश्किल है। मैंने कहा क्या पता यार, क्रिकेट है। अच्छा, ईशान ने और रोहित ने जो स्टार्ट दिया, जो प्लेटफॉर्म दिया, भाई उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 3 ओवर में 40+ वो ही बना गए। अब लगते 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 141 बना चुका था मुंबई तकरीबन 8 या 9 ओवर में समथिंग, और उनके भी 148 थे, यानी कि 6-7 रन का गैप था। वहां पर मैंने कहा था अंकिता को कि भाई ये तो मामला बराबर का हो गया। और एक तरफ से 34 गेंदों में 63 बना चुके थे तिलक वर्मा, वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे विकेट गिरी, हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आए। अब शायद उम्मीद जगी थी हमारे मन में कि हम जीत जाएंगे। अच्छा फिनिशर आ गया है और हो सकता है कि मैच जीते ना, लेकिन क्लोज तो लेके जाएंगे। कम से कम ये होगा कि रोमांचक होगा मुकाबला। लेकिन हुआ दोस्तों क्या कि तिलक वर्मा तो स्ट्राइक पर आए और छक्के लगाते रहे, चौके लगाते रहे। हार्दिक पांड्या का देखिए आप, उन्होंने 20 गेंदें खेली और 24 रन बनाए, और उनमें से 2 गेंदों पे तो चौका और छक्का आ गया था। अगर आप वो 2 गेंदें हटा दोगे तो 18 गेंदों पे कितने बने? 14 रन। अब ये क्या जस्टिफाई करता है जब आप कहते हो ना मैं फिनिशर हूं भाई, मैच फिनिश करके आएंगे। अब 18 गेंदों पे चौथे, क्योंकि बाकी जो बैट्समैन थे सारे 250 का स्ट्राइक रेट, बिल्कुल यही चीजें होती है, बिल्कुल यही चीजें होती है, वही चीजें है ना, ये चीजें होती है ना कि आपको मैच बनाने के लिए आपके पास, अगर आप यहाँ से मैच को बना लेते तो हीरो बन जाते हैं, और शायद फिर सारी खामियां आपके छुप जाती। अब यहाँ से अब सवाल ये भी उठ रहा है मोनू कि क्या रोहित शर्मा को फिर से कप्तानी दी जाएगी? देखिए थोड़ा अर्ली हो जाए कहना, क्योंकि अभी 2 ही मैचेस हुए हैं और मुंबई को हम सब जानते हैं, कई बार हमने देखा भी है इतिहास में कि लगातार वो 4-5 मैच हारते, फिर उसके बाद पता नहीं उनमें क्या ऐसा माता सी आ जाती कि वो लगातार जीत भी जाते हैं 7-8 मैच। लेकिन सवाल तो वो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि देखिए हार्दिक पांड्या की फील्डिंग हमने देखी, वहां पर फील्डिंग के दौरान भी कुछ कैचेस भी ड्रॉप होते तो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं एकदम से, और जो फील्ड पोजीशन जहां होनी चाहिए वहां की बजाय दूसरी जगह भेज देते, जैसे रोहित को हमने देखा था। और बैटिंग भी देख ली, अब तो रोहित यहाँ भी फेल हो गए, बॉलिंग भी फेल ही है। बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो कल भी 4 में 46 रन दिए हैं हार्दिक ने। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि भाई क्या ये टीम अब टॉप 4 में जा पाएगी, एक बड़ा सवाल रहेगा। आप भी बताइए अंकिता, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि 2 हार आई हैं और 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यार। बिल्कुल 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जैसे आपने कहा ना कि हमने मुंबई को देखा है कि 5 मैच 6 मैच हारने के बाद फिर वो अपना कमबैक करती है, तो मैं उम्मीद यही है कि हार्दिक पांड्या जो है अपने आप को प्रूव करें, और बस वही है ना, बैटल नहीं होनी चाहिए, आप आइए नेचुरल अपना गेम के लिए, क्योंकि देखिए हर कोई फैंस जो है वो नाखुश इसलिए भी है ना कि हैंड ओवर करते, अगर यहाँ से ये कहा जाता कि हैंड ओवर किया जा रहा है ना हार्दिक पांड्या को, यहाँ पर कैप्टनसी दी गई है, तो शायद वो फैंस नाखुश है, क्योंकि देखिए धोनी को हटाया नहीं गया, धोनी ने हैंड ओवर की अपनी कैप्टनसी, यही फर्क है बस, और कुछ नहीं है। और फैंस शायद इसलिए भी खुश नहीं है ना कि आपका जो जेस्चर है वो थोड़ा सा लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस जो है ना वो कमबैक करने वाली है। अच्छा, अंकिता भी हंस रही थी और मैं भी हंस रहा था। जब पोस्ट मैच शो हुआ था तो हार्दिक ने बोला और बॉलिंग वाज गुड, यानी कि बॉलिंग अच्छी थी। 277 बनाने के बाद भी कह रहे हैं कि बॉलिंग वाज गुड। अब यार और ये भी था कि हमारे पास युवा गेंदबाज हैं। युवा गेंदबाज, जब बताओ युवा तो नहीं है यार आपकी टीम के पास। बुमराह खुद आप भी अगर जब आप गेंद लेकर हाथ में चलते हैं तो भाई लगता है हमें भी कि यार ये भी विकेट चटकाएंगे, लेकिन कहाँ चटकाए, वो तो लगातार चौके पड़ रहे थे इनको। पीयूष चावला इतने सालों से खेल रहे हैं। इनफैक्ट वहां भी थे, लेकिन यार पीयूष चावला तो फिर भी चलो ठीक है, ठीक ठाक गेंदबाजी। इन्होंने विदेशी खिलाड़ियों पर दाव लगाया, विदेशी खिलाड़ियों पर, और मफाका भाई उसको तो 66 पड़े, आई थिंक 70 के आसपास पड़े ना 4 ओवर। आई थिंक आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा ये उनके नाम लग चुका है कि 4 ओवर में 66 रन देना। शायद चेक करना पड़ेगा। नहीं पक्का है। चलिए बाकी आप ही बताइए, आपको लगता है? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है भाई 4 ओवर में 66 बने, इतने 10 ओवर में बनते हैं। बिल्कुल। और कल पता कितने बने? 500+ रन बने। इतने तो मैं एग्जैक्ट बताऊं, 523 रन बने। बताइए 523
अब 523 तो वनडे में बड़े मुश्किल से बनते हैं कई बार, वनडे दोनों पारियों को मिलाकर बड़े मुश्किल बनते हैं। या तो एक ही T20 मैच में आपने 500 प्लस रन बना दिए यार। इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हमने तो नजर आई, बहुत सारी हमने आपको बताई भी, बहुत लूप होल है भाई, मुश्किल लगता है क्योंकि अगर ऐसी बड़े नाम है लेकिन फीके पकवान है। ठीक है, वो ऊंची दुकान फीका पकवान हम कहते हैं हमेशा। लेकिन भाई हार्दिक पांड्या कुछ तो अलग करना पड़ेगा अगर इस टीम को टॉप 4 में जाना है, क्योंकि मेरे हिसाब से फिर से मतलब अप्रैल फूल बनाएंगे शायद। भाई मैं तो एक चीज देखने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ यार, अब जब मुंबई का अगला मैच होगा ना, मुंबई का जब भी राजस्थान के साथ, क्या हार्दिक पहला ओवर डालेंगे? ये रहेगा मेरा तो इंटरेस्टिंग। नहीं, आई थिंक देखो पहले मैच में उन्होंने पहला ओवर किया था, दूसरे मैच में दूसरा ओवर किया था, आई थिंक थर्ड में आ जाएंगे वो। तीसरे आ जाएंगे यार। बाकी और क्या आपको लगा हो जो मुंबई को करना चाहिए अपकमिंग मैचेस में? देखिए ये सीरियस कंसर्न है, क्योंकि ऐसा ना हो इस बार कि बहुत रेयर होता है कि यार टॉप 4 में ना जा पाए, और इस बार कहीं ऐसा ना मुंबई नीचे ही दिखे, 6, 7, 8वें नंबर पर, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बाकी टीम जो है बड़ा अच्छा खेल रही है। कि आप देखिए सीएसके लगातार बैक टू बैक 2 मैच जीत गया, राजस्थान का भी आज मैच है दिल्ली कैपिटल्स के साथ, तो भाई राजस्थान भी बड़ा अच्छा खेल रही है। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि बाकी टीमें, तो क्योंकि गुजरात टाइटंस ने देखिए शुभमन गिल वहां की कैप्टन है, जब हार्दिक और शुभमन गिल का आमना सामना हुआ था तो गिल ने बाजी मार ली थी वहां। और आप पिछली बार देखिए हार्दिक कैप्टन थे उस समय, तो मोहम्मद शमी भी थे उस टीम में, अब तो शमी भी नहीं है, उसके बाद भी गिल ने की टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऐसे मुझे लगता है कि यार मुंबई को मैचेस जीतने होंगे, तो ऐसा क्या करना होगा मुंबई को, कितना जो आपको लगता है? मेरे हिसाब से तो आपको बॉलिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको जसप्रीत बुमराह को प्रायोरिटी पे लाना होगा और उनकी तरीके से उनकी गेंदबाजी करवानी होगी, यानी कि पहला स्पेल जो है वो आप बुमराह को दीजिए और विकेट मिलेगी यार। आप बार बार वही चीजें गलती मत करिए, आप फील्ड पोजीशन आप सही नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है कि आप डिस्कशन करिए, क्योंकि रोहित शर्मा एज अ कैप्टन नहीं है, एज अ लीडर भी है ना, सीनियर प्लेयर भी है, तो आप थोड़ा सा डिस्कशन करिए, आपको समझ नहीं आ रही चीजें तो वो चीजें करिए, क्योंकि प्रेशर कल लग रहा था, तीसरे ओवर में आए थे बातचीत करने, आपको याद होगा। तो यहाँ पर वही चीज है ना कि बैटिंग तो बहुत सही है आपकी, आप नमन ओझा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तिलक वर्मा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसके अलावा स्टार्ट काफी अच्छा यहाँ पर ईशान किशन ने भी दिया था, रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में नजर आए थे, तो आपका जो बैटिंग ऑर्डर है ना बहुत सही है। आपकी गेंदबाजी खराब है और गेंदबाजी में आप जसप्रीत बुमराह को बहुत पीछे आंक रहे हैं, बहुत कमतर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी गेंदबाजी चेंज करनी होगी और थोड़ा शायद जेस्चर भी। और मुझे भी प्लानिंग समझ मुझे भी नहीं आई, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं डगआउट में, अगर आप देखोगे तो भाई सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान वहां बैठे हुए हैं, मार्क बाउचर जैसे खिलाड़ी वहां बैठे हुए हैं, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इनके चल क्या रहा है और कौन चला रहा है इस क्रिकेट को। आपको नहीं फील हो रहा है मोनू की यहाँ पर ग्रुपिज्म टाइप से अलग अलग थोड़े से बटे हुए हैं? अब खबरें आ रही है ऐसी कि कहीं ऐसा ना कि 2 ग्रुप में, ऐसा तो नहीं है यार। देखिए क्रिकेट जब ऑन फील्ड में खेली जाती है तो जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन तो ये समझ में आ रहा है कि फैंस का अलग अलग रिएक्ट करने के तरीके, लेकिन ये जो रिएक्शंस कर रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत गलत है, क्योंकि क्रिकेट में जब आप खिलाड़ियों को, क्योंकि बहुत बार हमने पीछे भी देखा है कि आप जैसे कोई खिलाड़ी आता है तो हुटिंग जो स्टार्ट होती है वो बहुत गलत है, क्योंकि क्रिकेट में ऐसा होना नहीं चाहिए। आप इस चीज को कुछ और तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन हुटिंग वगैरह करना ये वहीं से आप ना, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम। बिल्कुल, क्योंकि आप थोड़ा सा फील होता है ना हार्दिक पांड्या के लिए भी कि वो अकेला इंसान है और मैदान पर खड़ा है और चारों तरफ आपके फैंस वहां पर हैं, और फैंस इस तरीके से वोटिंग करेंगे तो डीमोटिवेशन जो है वो आती भी है, और फिर आप चैलेंज भी देते हो अपने आप में कि भाई ये अच्छा करके जाना है वहां पर। तो शायद यहाँ पर बैटल वही है ना कि सोशल मीडिया की वजह से शायद यहाँ पर हार्दिक पांड्या जो है वो अच्छा थोड़ा सा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे मेरे हिसाब से। अंकिता, कई बार हम देखते भी भाई क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम, क्या पता हार्दिक पांड्या ही इस टीम के सबसे बड़े एक्स फैक्टर हो सकते हैं अपकमिंग मैचेस में, और T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, इंडिया के वाइस कैप्टन भी वाइस 2 मैच हुए हैं अभी, तो बहुत लंबा सफर है, तो इसलिए देखते हैं यार ऐसे ग्रुपिज्म और उस तरीके की वो बातें कुछ लग नहीं रहा, मुझे तो नहीं लग रहा है एटलीस्ट। और लेकिन एक बात पक्की है कि ये मुंबई की टीम कमबैक जरूर करेगी, जो हमने पूछा था ना, अंकिता ने भी कहा था ये बात कि भाई क्या ये टीम पलटवार करेगी, मुझे लगता है करेगी। आपको लगता है अंकिता? बिल्कुल करेगी यार, हमने देखा है कि 4-5 मैच हारने के बाद वो कमबैक नजर आता है और बैक टू बैक देखेगा टॉप 4 में भी जाएगी मुंबई इंडियंस। टॉप 4 में आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइए, और इस वीडियो को लेकर और हार्दिक पांड्या कैप्टनसी को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए।